नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में ऑपरेशन लोटस का डर। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की आज 11 बजे होगी बैठक, विधायकों को राज्य से बाहर नहीं जाने का निर्देश। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने राज्य के अपने सभी विधायकों की सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। दोनों दलों ने अपने विधायकों को रांची से दूर नहीं जाने का निर्देश दिया। दरअसल यह सारी कवायद झारखंड में ऑपरेशन लोटस के दूसरे फेज से बचाव के सिलसिले में की जा रही। ऑपरेशन लोटस की पहली कोशिश पिछले महीने नाकाम हो गई थी, जब कांग्रेस के 3 विधायक 48 लाख कैश के साथ पकड़े गए। इस घटना के बाद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही अलर्ट मोड में आ गई है। पहले यह बैठक शुक्रवार को होनी थी, लेकिन अब यह आज होगी। कांग्रेस के एक विधायक ने बताया कि साफ कहा गया है कि इतनी ही दूरी पर रहें कि शॉर्ट नोटिस पर तुरंत हाजिर हो पाए। अगली खबर, हेमंत सोरेन एवं बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने पर कौन बनेगा झारखंड का नया सीएम। झारखंड में आने वाले कुछ दिन राजनीतिक सरगर्मी से भरे होंगे। इसकी वजह भारत निर्वाचन आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ चल रहा मामला है। भाजपा ने दोनों के खिलाफ अलग अलग शिकायत राज्यपाल रमेश बैस के समक्ष की थी। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज आवंटित कराया। मुख्यमंत्री के पास खान विभाग भी है। भाजपा का दावा है कि यह जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है, लिहाजा उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जाए और चुनाव आयोग जल्द ही इस पर फैसला सुनाने वाला है। इधर बसंत सोरेन के खिलाफ शिकायत में निर्वाचन आयोग से एक खनन कंपनी में साझेदार होने संबंधित तथ्य छिपाने का आरोप है। इस पर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा तो आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। आयोग में हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे मामले में बहस पूरी हो चुकी है, निर्णय आना बाकी है। आयोग का फैसला अगर इनके पक्ष में आता है तो बड़ी राहत होगी, लेकिन प्रतिकूल फैसला आने पर दोनों को पद से हटाया जा सकता है। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 24 घंटे के अंदर जोरदार बारिश को लेकर झारखंड के सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई। इसे लेकर लोगों को सतर्क और सावधान किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोडरमा, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, रामगढ़, खूंटी, रांची जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के डीप डिप्रेशन के तब्दील होने से मानसून अधिक सक्रिय है। इसके कारण झारखंड के कई जिलों में 19 अगस्त से लगातार बारिश तबाही मचा सकती है। अगली खबर, चुनाव आयोग के फैसले से पहले भाजपा एकदम चुप हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोली, कितनी बार गिराएंगे सरकार। लीज आवंटन मामले में मुख्यमंत्री की शिकायत करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब निर्णय आने से पहले वेट एंड वॉच की नीति अपना रही। पार्टी फैसले से पहले किसी तरह की गड़बड़ी और हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती है। पिछले दिनों कांग्रेस के 3 विधायकों के पैसे के साथ कोलकाता में पकड़े जाने और सरकार गिराने के आरोपों की वजह से पार्टी एहतियात बरत रही। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रांची से बाहर हैं। चुनाव आयोग के निर्णय से राज्य सरकार के स्वरूप पर असर पड़ने की संभावना के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भ्रष्टाचार समेत दूसरे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, तो उसमें लीज आवंटन मामले की चर्चा तक नहीं की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर ही चुनाव आयोग में सुनवाई हुई और इसके बाद कोई कार्रवाई संभावित है। अगली खबर, कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने पलामू समेत झारखंड के सुखाड़ प्रभावित जिलों के किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए अब तक अभियान नहीं चलाने के लिए केंद्र के साथ ही हेमंत सोरेन सरकार की खिंचाई की। कहा कि सुखाड़ से पलामू के किसान 2 महीने से परेशान हैं। सुखाड़ घोषित कर राहत अभियान चलाया जाना चाहिए, अब नहीं तो कब दिखाएगी एक्शन। बता देंगे आपको कि अब तक राज्य सरकार एक्शन में नहीं दिख रही है। त्रिपाठी ने पलामू सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन करते हुए पलामू समेत राज्य के 18 जिलों को सुखाड़ घोषित करने की जल्द से जल्द मांग की है और कहा कि रांची और आसपास के 6 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में बहुत कम बारिश है। पलामू में 5% भी धान रोपनी नहीं हो पाई है। कई जगह तो धान की रोपनी भी नहीं हुई। जब धान का बीज बूढ़ा हो गया तब थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। अगली खबर, हजारीबाग में एक हिंदू विधवा एवं उसकी 2 बेटियों पर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव। हजारीबाग के भाजपा विधायक मनीष जायसवाल जरूर मुखर हैं और स्पष्ट कहा है कि अगर पुलिस का यही रवैया रहा तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। अब यह स्थापित किया जा रहा राज्य में कि जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ेगी वहां पर कार्रवाई को लेकर अक्सर पुलिस प्रशासन डर जाती है और लाचार दिखती है। राज्य के मुस्लिम बहुल गाँव के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी और बंगाल से सटे जिलों के तमाम ब्लॉकों में धीरे धीरे मुस्लिम आबादी का बहुसंख्यक बन जाना और अब हजारीबाग में एक हिंदू विधवा एवं उसकी 2 बेटियों पर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना,
ये सब सामान्य घटनाक्रम है अथवा किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा, इसकी तह में जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही। वोट बैंक के लालच में ज्यादातर राजनीतिक दल इन घटनाओं पर चुप्पी साधे रहते हैं, जिससे आदिवासियों और हिंदुओं को खासा खतरा है, जिसके चलते यह बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा। बातचीत में राज्य के तमाम नौकरशाह भी इसके प्रति चिंतित दिखते हैं, लेकिन वह भी तमाम तरह के दबाव के चलते कोई बड़े कदम नहीं उठा पाते हैं। हाल ही में राज्य में रांची हिंसा के बाद एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया और भाजपा विधायक ने कहा कि यह हालात राज्य के लिए कतई उचित नहीं है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी को 3 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। योजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा कि इन सड़कों का निर्माण पथ निर्माण विभाग 20 महीने के अंदर पूरा करेगा। इससे राजधानी को सड़क जाम से मुक्ति मिलेगी। सरना स्थल मैदान सिरम टोली में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कटहल मोड़ से अरगोड़ा आने के क्रम में हमेशा सड़क जाम का सामना करना पड़ता है। सड़क चौड़ीकरण से आम जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची शहर के अंदर आने वाली सड़कों के संकरा होने से हमेशा जाम लगता है। इन सड़कों के निर्माण के बाद ट्रैफिक की समस्या से बहुत हद तक निजात मिलेगा। ये भी कहा कि इन योजनाओं के लिए कम से कम जमीन अधिग्रहण किया जाना है। अगली खबर, लोहरदगा में पीएलएफआई का एक उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार वर्दी समेत कई सामान बरामद। उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में लोहरदगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के सदस्य बादल उरांव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पीएलएफआई उग्रवादी की पहचान सेन्हा थाना क्षेत्र के जोगरा निवासी बादल उरांव को निशानदेही पर एक रिवॉल्वर और नक्सलियों के कई पोशाक बरामद किए गए। अगली खबर, झारखंड में कोरोना में ड्यूटी नहीं कर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर किए जाएंगे बर्खास्त, मांगा गया स्पष्टीकरण। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले 2 चिकित्सकों को बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है। इनमें एक चिकित्सक पर कोरोना काल में ड्यूटी से गायब रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का भी आरोप है। इसकी पुष्टि जांच में हो चुकी है। दोनों चिकित्सकों से दूसरी बार स्पष्टीकरण मांगा गया है। और आपको बता दें कि गढ़वा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंका में पदस्थापित डॉक्टर अशोक कुमार के ऊपर सिर्फ आवेदन देकर लंबे समय तक छुट्टी पर रहने तथा कोरोना काल में ड्यूटी नहीं कर सदर अस्पताल से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर प्राइवेट नर्सिंग होम में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप है और इन सभी को हटाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में बेरहमी से महिला की हत्या। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक महिला का शव बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इसके बाद इसकी हत्या की गई। मृत महिला के पैर से कई सुई निकाली गई। बड़ी बेरहमी से आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। हत्या के बाद आरोपियों ने महिला के शव को बालू से ढकने का भी प्रयास किया। शव का कुछ भाग बालू से ढका हुआ था। आरोपियों ने महिला के पैर में सुई चुभाकर बेरहमी से घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने महिला के पैर से कई सुई को बरामद किया है। घटना स्थल पर पहुंचे एसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया दुष्कर्म की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विशेष जांच एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के पणजी में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने कहा कि गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सप्लाई किया गया है। अब 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पानी की व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा। कहा कि सरकार बनाने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे। जिन लोगों को देश की परवाह नहीं है, उन्हें देश के वर्तमान और भविष्य की भी परवाह नहीं होगी। ऐसे लोग पानी के लिए बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन बड़े विजन के साथ कभी काम नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने साफ साफ कहा कि झारखंड सरकार को गिराने की साजिश बीजेपी रच रही। इसके लिए कैश कांड में पकड़े गए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने उन्हें भी प्रलोभन दिया था। प्रलोभन में साफ तौर पर 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद की डील थी। अनूप सिंह ने इस संबंध में राजधानी रांची के अड़गोड़ा थाना में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। ऐसे झारखंड की सियासत में अगस्त का महीना काफी मुश्किल भरा है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर सुनवाई पूरी कर ली है।